नमस्ते, आप कहाँ से आए भिखारी हैं? चलो चलो, हम भिखारी नहीं हैं, तुम शरारती बच्चे हो। तुम्हें पता है कि जांग योफू का घर कहाँ है? उत्तर की ओर सीधे चलते जाओ। धन्यवाद आंटी, घर में कोई है? आप किसे ढूंढ रहे हैं? खाना मांगने के लिए कहीं और जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं है। ओह, मैं अपने मामा को ढूंढ रहा हूँ, मेरे मामा का नाम जांग योफू है। महिला ने हमारे कपड़े देखे और बोली, क्या कोई भी आकर रिश्तेदारी जोड़ सकता है? भिखारी बनकर भांजा बनने का नाटक कर रहे हो? हमने कहा, हम भिखारी नहीं हैं, मेरा नाम सोंग टेशिंग है, मेरी माँ झांग योफू की बहन झांग वांजी है, मैं तुम्हारा भांजा हूँ। उन्होंने कहा, मेरे पति के रिश्तेदार तो खत्म हो गए, कहाँ से आ गई बहनें? जल्दी जाओ। मैंने कहा, मामा मैं ही टेशिंग हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में वही झलक देखी जो मेरी माँ की आंखों में थी। वह ठंडे स्वर में बोला, आओ घर के मुखिया, आजकल कौन ऐसे कपड़े पहनता है? इन्हें चुप रहने दो, जाओ और अंदर से तली चिकन निकालो, ये कटोरा माँ के बिना क्या है? वह कैसे नहीं बची? उस रात बुखार आया, डॉक्टर नहीं मिला, 3 दिन भीख मांगते रहे, फिर वह नहीं जागी। आपके पिता? आप आए थे उस साल के अंत में, पिता बाहर गए पता नहीं क्या करने और फिर नहीं लौटे। माँ कहती थी कि पिता का पहले ही निधन हो चुका है। यह सुनकर उनकी आंखों में थोड़ी उत्तेजना आई, लेकिन जल्दी दबा ली। क्या आपकी माँ कुछ सामान छोड़ गई, जैसे कोई कंघी? दस्तावेज की बात करते हुए सोंग टेशिंग को माँ की मृत्यु से पहले कई बात याद आई। माँ ने कहा था, सुई सुई का ख्याल रखना। पहले लगा कि माँ सुई सुई का ख्याल रखने को कह रही थी, लेकिन अब लगता है कि शायद सुई सुई के पास छुपी चीज का ध्यान रखने की बात थी, जिसमें एक कंघी भी थी। लेकिन उसने कुछ और कहा, पिताजी के बाद गांव वाले हमें तंग करते, माँ के गहने छीनते। माँ ने कुछ गहने छुपा दिए थे, जिन्हें खाने के लिए लोगों से बदल लिया। ओ छोटे, ये जो तुमने पहना है वो खास कपड़ा है, तुम्हारी माँ ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती थी, कह रही थी कि इसमें कुछ छुपा तो नहीं है। यह सुनकर छोटे डर के मारे गिर पड़ा, लेकिन झांग योफू नहीं रुका और सोंग टेशिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम भिखारी हो।